फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जो मैच्योर नहीं है, माइनर है, जबकि बालक के अधिकारों पर अधिसमय बालक को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है। वो क्या बात है उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। प्रत्येक मानव जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, जब तक बालक के द्वारा प्रयोजनीय विधि के अधीन वयस्कता के पहले प्राप्ति नहीं कर ली गई हो, 192 देशों के द्वारा अनुसर्मित दिनांक 20/11/1989 को आयोजित बालक के अधिकारों पर अधिसमय CRC बालक के अधिकारों पर अधिसमय का अनुच्छेद 1 बालक के अधिकारों पर अधिसमय के अधीन अधिकार के धारक को 18 वर्ष से कम आयु के मानव के रूप में परिभाषित करता है। जब तक बालक के ने प्रयोजनीय विधि के अधीन पहले ही वयस्कता प्राप्त नहीं कर लिया हो। वो 18 वर्ष से बड़ा होगा तो वो वयस्क होगा, 18 वर्ष से कम होगा तो वह अवयस्क होगा, माइनर होगा। अधिनियम स्पष्ट रूप से बाल्यावस्था के लिए 18 वर्ष से रूप में ऊपरी आयु सीमा विनिर्दिष्ट करता है, परंतु यह मान्यता प्रदान करता है कि वयस्कता को बालकों को प्रयोजनीय विधि के अधीन पहले से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद या तो देश की संघीय अथवा राज्य विधियों या उस देश की वैतिक विधियों के अनुसार पूर्ववर्ती प्रक्रम पर वयस्कता प्राप्त करने की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। लेकिन बाल्यावस्था के लिए ऊपरी सीमा को ये मान्यता प्रदान करने हुए वयस्कता की अपेक्षा बाल्यावस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिकांश विधिक प्रणालियों में विभिन्न आयु पर विभिन्न मामलों के संबंध में पुनः विधिक सम्यता अर्जित कर सकता है। इस प्रकार जबकि अधिसमय बालक को 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मानव के रूप में परिभाषित करता है, फिर भी ये विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य के दायित्व के साथ बालक की विकसित क्षमताओं को संतुलित करते हुए विभिन्न परिस्थितियों के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली न्यूनतम आयु को अनुकूलित करता है कि बालक की असली एज क्या है। तदनुसार भारतीय विज्ञान के बालक के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधियों के अधीन न्यूनतम आयु को परिभाषित किया गया है। यद्यपि विधायन को भारत में वयस्कता की सामान्य आयु को 18 वर्ष बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है, फिर भी कुछ प्रयोजनों के लिए आंशिक रूप में 19
20वीं शताब्दी की आंगल विधि के प्रभाव में कारण आंशिक रूप से वर्तमान अत्यावश्यकता के कारण बाल्यावस्था की उम्र की सीमा 21 वर्ष होना जारी है। उस वर्ष उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाए। उदाहरण, भारत में ऐसी परिस्थितियों में वयस्कता की आयु के रूप में 21 वर्ष को मान्यता प्रदान करता है, जहां पर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया हो। न्यायालय से एक संरक्षक नियुक्त करेगा जो 18 वर्ष से कम बालक उसके लिए। गर्भ में बच्चे के अधिकारों के संबंध में भारत में विधायन अधिसमय के निर्वचन के सामंजस्य में भारतीय संविधान के प्राण के अधिकार आर्टिकल 21 की अभिव्यक्ति आंगल सामान्य विधि के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करती है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिकार व्यक्ति पर प्रदत्त किया गया है, राइट टू लाइफ। हालांकि भारत ने वर्ष 1971 में अधिनियमित विधायन के माध्यम से गर्भावस्था के चिकित्सक परिसमापन को अनुज्ञात किया गया, फिर भी इसका आश्रय केवल निम्नलिखित मामलों में ही लिया जा सकता है। गर्भावस्था को जारी रखने में गर्भवती महिला के जीवन का जोखिम अंतर्ग्रस्त होगा अथवा उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गौर क्षति अंतर्ग्रस्त होगी, अथवा नंबर 2, ऐसा सारवान जोखिम है कि यदि बालक पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक असामान्यता से अंतर्ग्रस्त हो, अगर पैरालाइज हो या से कोई मानसिक बीमारी हो, वह गंभीर रूप से विकलांग होगा। महत्वपूर्ण रूप से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का अनुच्छेद 20 में गर्भ बच्चे जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है को संपत्ति का अधिकार प्रदान करती है, और तत्पश्चात जीवित पैदा होता है और उसे दाय का वही अधिकार प्राप्त होगा यदि वह माता पिता की मृत्यु के पहले पैदा हुआ होता, उसका संपत्ति पर अधिकार होगा। विवाह की सुविधा करने की सक्षमता की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष सभी समुदाय के लिए है, हर जाति के लिए। बाल विवाह अवरोध अधिनियम चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 बालक को ऐसी व्यक्ति यदि वह पुरुष हो जो 21 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, यदि वह स्त्री हो जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा और इस रूप में परिभाषित करता है। इस अधिनियम के धारा 5 के अधीन जो कोई विषय बाल विवाह को संपन्न, संचालित अथवा निर्देशित करता है, ऐसे कारावास से जो 3 माह तक हो सकेगा दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, जब तक ये साबित नहीं कर दिया जाता कि उसे यह विश्वास करने का कारण प्राप्त है कि बाल विवाह नहीं था। ये एक समान विधायन वैतनिक विधियों के अधीन बाल विवाह को हतोत्साहित करने का प्रयत्न है। लेकिन कतिपय पक्षों में जो समाज में गहन रूप में मूलित है तथा ऐतिहासिक निर्धनता तथा स्वयं सामाजिक आर्थिक स्थिति द्वारा संयुक्त है, संबंध में विधियों तथा उनके प्रवर्तन के बीच में अंतराल रहा हो। उदाहरण, बाल श्रम ऐसा तथ्य है, चाइल्ड लेबर, जो हमारे देश में विद्यमान है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक भी काम या दुकानों में आपको देखने को मिल जाते हैं। चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, जो उसे कराता है वह भी अपराध कर रहा है। हमारे निरंतर प्रयत्नों के बावजूद बाल विवाह अभी भी विद्यमान है। आज भी कई गांवों के अंदर छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाता है या उसको प्रोत्साहित करता है तो वह अपराध है और उसे 3 माह की सजा होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। सरकार ने बलात्संग और लैंगिक सम्मति से संबंधित विधियों की पुनः समीक्षा करने तथा संशोधित करने के लिए कार्यवाही पहले से ही प्रारंभ किया है, जिससे लड़कियों तथा लड़कों के बीच किसी कमी को दूर किया जा सके। ब्लैक के विधि शब्दकोश 8वां संस्करण
2004 के प्रश्न 256 के अनुसार बालक का तात्पर्य वयस्कता की आयु के अधीन व्यक्ति है। हिंदू विधि के अधीन उस विवाह को जो अकृत और शून्य से पैदा हुए बच्चे को माता पिता का धर्मज बालक होना समझा जाएगा। उन्हें केवल अपने माता पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में ही अधिकार प्राप्त होगा, ना कि पैतृक संपत्ति में। अगर पिता ने संपत्ति छोड़ी है तो उस पर उनका अधिकार नहीं होगा, अधिक कुछ भी नहीं होगा। रंगासामी बनाम कासपा गोंडर 2003 के मामले में AIC 472 मद्रास के मामले में कहा गया है कि हिंदू विधि के अधीन उस विवाह को जो अकृत और शून्य हो से पैदा हुए बच्चे का अधिकार अपने पिता और माता की संपत्ति पर ही होगा। को माता पिता का धर्मज बालक ही होना समझा जाएगा। उन्हें केवल अपने माता पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में ही अधिकार प्राप्त होगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं। राजेश गुप्ता बनाम राम गोपाल अग्रवाल AIR 2005 SSC 2025 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो 5 रीटों में शामिल है, पिता के द्वारा अवयस्क बालक की अभिरक्षा के लिए उस समय दाखिल की गई थी जब बालक मां की अभिरक्षा में पूर्ण तथा अच्छी दशा में था। याची अधिवक्ता होने के कारण व्यवसाय में बहुत व्यस्त था। पत्नी का पिता शिक्षित और वित्तीय रूप से फाइनेंशियली स्थिति उसकी ठीक थी। न्यायालय ने मां के पक्ष में ये पारित किए गए कि आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। निष्कर्ष ये कहता है कि कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाएगा। ऐसा बालक नर नारी कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रियंक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। स्टे ट्यून। थैंक यू।